I'm really grateful, ma'am, to be connected to you and talk to you. Thank you. Thank you. Thank you. And Thank you. talking to you so freely, really, it is God's grace. Yeah. Please connect me to 100%. you and the Lord. Yeah. 100%. 100%. We will work at it. And I'm so happy that you have joined this session. I would love to give a lot of things that I have. So मैं थोड़ा और डिटेल में लेके जाती हूँ सभी को. ज्योति चतुर्वेदी जी, उर्मी शाह, कैसे हैं आप? सुषमा जी और मुथु निधि जी, प्लीज आप अगर ऑनलाइन आ सकते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी नाइस. आप मुझसे एक्टिवली बात कर सकते हैं, इट विल बी बेटर. सो मैं आप लोगों के जितने भी सेशंस हैं, प्रश्न हैं, वो मैं सॉल्व कर सकती हूँ. ज्योति जी आप? Yes, ma'am, I'm on the line. I'm on the line. Yes. So Muthu Nidhi ji, how are you doing today? Yeah, I'm doing well, ma'am. I'm doing well. How are you? I'm fine. So आप लोगों ने मेरा सेशन की डिटेल्स तो सुनी होगी. मैम मैं अभी बीच में 5 मिनट पहले आया मैम. मैं रिमाइंडर सेट करने के लिए भूल गया था, तभी मैं देख लिया था. 4-5 मिनट पहले मैं आया था. हाँ, वेरी नाइस. सो इसके पहले आपने सेशन अटेंड किया है? या लास्ट मिनट मैम, लास्ट मिनट. Last one session. Last session भी I missed the last session. In the end of the part I have come. Okay. चलो कोई नहीं, I will give you more details. ज्योति जी, आप पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं या इससे पहले आपने किया है? गुड इवनिंग मैम, मैं फर्स्ट टाइम अटेंड किया है मैंने, और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, क्लीन सिटी ऑफ इंदौर. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. आई एम सो हैप्पी. आई लव क्लीन सिटीज एंड आई लव ग्रीन सिटीज. So Siti Sahu ji, Atma Namaste. नमस्ते. तो सिति जी आप आ सकते हैं जूम कॉल पे, वीडियो पे? नहीं, एक्चुअली नो प्रॉब्लम. आप बात कर सकते हैं. हाँ जी. हाँ जी. कैसे हैं बताइए, आप कैसे हैं? हाँ, ठीक है. क्या आप अनवेल हैं, थोड़ा सा बीमार हैं? नॉट क्वाइट, बट थोड़ा बहुत स्ट्रेस लग रहा है. A lot of stress? Yeah. No problem. मैं आपको हीलिंग भेजती हूँ. You will feel better. You will feel fine. ठीक है ना? वेलकम. राहुल जैन जी, आत्मा नमस्ते. कैसे हैं आप? राहुल जी. सुषमा जी, आप कैसे हैं? ओके. हेलो. यस राहुल जी. हाँ, गुड इवनिंग मैम. फाइन. ओके. तो बेसिकली ये क्या चीज के ऊपर है मैम आज का जो ये सेशन है? ओके. सो दैट मीन्स हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट्स हैं जो नए हैं, और मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मेरे साथ बातें करते रहें, या तो मैं आपको एक पीपीटी बताती हूँ और डिटेल में बताती हूँ. दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं. फिलहाल मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी. आत्मा नमस्ते. माय नेम इज शेरिल. मैं एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ और मेरा काम है लोगों को परमात्मा से मिलवाना. ये मेरा ओरिजिनल काम है. अदरवाइज मैं बहुत सारे हीलिंग्स करती हूँ, और जो भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करती हूँ या जो भी आपको बताती हूँ, जो भी नॉलेज इम्पार्ट करती हूँ, मतलब आपको जो भी नॉलेज दे रही हूँ, वो सब नॉलेज, एवरी बिट ऑफ इट, एक हर एक सेंटेंस परमात्मा की तरफ से आया है. ये जो वर्कशॉप है, मास्टरिंग मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी, ये भी भगवान ने ही दिया है, परमात्मा ने दिया है. और ये मेरी लाइफ में 2 फेजेस से आया है. कहने का मतलब कि इट इज जो वर्कशॉप है, इट हैज कम इनटू 2 पार्ट्स. ओके. हाँ जी. तो इन 2013 मुझे एनलाइटमेंट हुआ, और डीप मेमोरी लॉस हो गया था. फॉर 1.5 months मुझे पता नहीं था मैं क्या, मतलब मुझे बॉडी का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं था, अवेयरनेस नहीं था. उसके बाद जब मैं अवेयर हुई मेरे बॉडी में, मुझे मेमोरी लॉस हो गया था.
मेरे पास ना वोकेबुलरी थी, ना हिंदी था, ना इंग्लिश था, ना गुजराती थे, और ना ज्यादा वोकेबुलरी थी। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे मेरे फेवरेट भगवान श्री कृष्ण है, जीसस हैं, बहुत सारे हैं जिनके साथ ऑलरेडी मैं कनेक्टेड थी, वो सब की मेमोरी लॉस हो गई थी, सभी की मेमोरी लॉस। मैम एक चीज मैं आपसे शेयर करूं, हाँ जी। पहला कि चलिए आप स्पिरिचुअल हैं, तो आई टू बीइंग स्पिरिचुअल पर्सन एंड कनेक्टेड टू गॉड एंड टोटल सरेंडेड टू गॉड एंड हैव टोटल ट्रस्ट एंड फेथ इन गॉड। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, मैं सॉल्यूशन के लिए बीइंग स्पिरिचुअल, मेरे पिछले 5 साल में, जस्ट मैं आपके जैसे 5 साल में 3 साल से मेरा हेल्थ इशू रेगुलर चल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट, जैसे मेरे को निमोनिया हुआ, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कोविड, कभी 3 बार कोविड, कभी डेंगू, कभी क्या बोलते हैं चिकनगुनिया, 27 महीना ऑन एंड ऑफ फीवर रहा, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट। और अभी 20 दिन पहले कोविड हुआ, फिर 10-15 दिन में 3-4 बार फीवर आया। एक तो ये, फिर दूसरा पिछले 4 साल से, मतलब आई एम इन बिजनेस फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, लेकिन 4 साल से मतलब कि 2018 से बिजनेस डाउनफॉल चालू हुआ, फिर 19 में डाउनफॉल रहा, फिर 20 में तो चलो कोविड आया, तो सोचे कि भाई कोविड है तो कोई खास बात नहीं, जब पूरी दुनिया रुकी हुई है तो अपने दुनिया से हटके नहीं हो सकते हैं। 21 में एकदम ब्लॉकेज आ गया, मतलब कि 5% 10%। 22 में एकदम ब्लॉकेज आ गया, फिर अब यहाँ पे यह आया क्या कि 21 में ब्लॉकेज, 22 में ब्लॉकेज, 23 में सेम। तो 21-22 में, 20-21-22 में जो मेरे सेविंग्स थे, जो मेरे पास एक्यूमुलेशन था, सेविंग्स था, वो सब मेरा डिप्लीट हो गया। मतलब एवरीथिंग मैनेज, मतलब जो भी मेरा था मैं एक एक करके डिप्लीट की, भाई सुधरेगा, लेकिन नथिंग, वहां एक ब्लॉकेज आ गया। फिर दूसरा एस्पेक्ट हुआ कि 20 से मेरा हेल्थ इशू का एस्पेक्ट आया, फिर 2018 में उससे बिजनेस डाउनफॉल चालू हुआ, फिर 2000, फिर मेरा मैरिड लाइफ था, मैंने मतलब आई हैव डन माय बेस्ट, जो गॉड मेरे को हिम्मत, शक्ति, ताकत दे सकते थे 17 साल अपनी वाइफ के लिए, एक्स वाइफ के लिए, तो वहां मेरा मैरिज सेपरेशन हुआ। तो मेरे को ये रूट कॉज जानना है कि वीक है कि पिछले जो 4-5, ठीक है मेरे को स्ट्रेंथ है, पेशेंस है, विल पावर है, या जो मनोबल है, इन स्पाइट ऑफ गोइंग थ्रू लॉट ऑफ फेजेस, और 27 महीना बुखार रहना, और इन स्पाइट ऑफ गोइंग थ्रू न्यूमरस डिजीज इन लास्ट 1.5 ईयर्स। तो ये किस कारण से है, इसका रूट कॉज क्या है, और मेरे को मतलब व्हाट इज द रूट कॉज फाइंड, मतलब कि एनी, वो मेरे को जानना है कि इसके पीछे क्यों कारण है, और क्या हो रहा है, और किस लिए हो रहा है ये। सो बेसिकली क्या होता है, कोई भी हमारी लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, जैसे आपको है, हाँ आपने पहले मुझे सेंटेंस में बताया कि मैं एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, हाँ है ना? तो उसके हाँ। बारे में थोड़ी डिटेल्स बताइए प्लीज, आप कैसे बोल रहे हैं कि मैं एक स्पिरिचुअल हूँ, मतलब नहीं, स्पिरिचुअल मतलब एक होता है धर्म, रिलीजियस, एक होता है स्पिरिचुअल। धर्म मतलब कि ठीक है आप धर्म करते हैं, तो ये गारंटी नहीं होता कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। धर्म आपको दुख में समता सहने की ताकत देता है, आपको सही गलत सोचने की ताकत देता है, आपको डिसीजन मेकिंग देता है, आप स्टेबल रह पाते हो, और आपने कितनी भी विषम परिस्थिति में आप आगे फॉरवर्ड मूव करते हो, और आप अपने मतलब आप एक हॉरिजन में आपका ऑरा रहता है कि आप आगे बढ़ते रहते हो इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू न्यूमरस स्ट्रगल्स। और दूसरा स्पिरिचुअल मतलब कि अपने अंतरात्मा की यात्रा। और दूसरा चीज क्या है कि आप स्वार्थ से उठ के आप दूसरे के लिए भी अच्छा सोचना, अच्छा करना, जो आपसे हो सकता है आप दूसरे के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। और दूसरा चीज आप मतलब ओवरऑल आपका डेवलपमेंट ग्रोथ, सिर्फ ये नहीं कि धर्म तक रिलेटेड है कि भाई आप रोज माला फेर लिए, पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, 15 मिनट आरती कर लिए, तो वो तो एक रिलीजन हुआ है कि रोज का प्रोटोकॉल फॉलो करना। स्पिरिचुअल मतलब कि आपको बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है, मतलब आपको बहुत डीपली इन्वॉल्व होना पड़ता है, और डिफरेंट पैरामीटर से भगवान आपको आजमाते हैं। हाँ जी। हाँ। सो आप अपने आप को स्पिरिचुअल कह रहे हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ये बात बता रहे हैं ना? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक बोल रहा हूँ स्पिरिचुअल हूँ, अच्छा इंसान हूँ कि नहीं हूँ तो ईश्वर जाने। नहीं नहीं, अगर आप स्पिरिचुअल बोल रहे हैं कि मैं एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, हाँ तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा, या आपने अपने आप को देखा होगा कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ। कहने का हाँ मतलब किसी को जरूरत पड़ती है तो मेरा हाथ खुला होता है, या फिर हाँ मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं पर फिर भी मैं लोगों के साथ मिसबिहेव नहीं करता,
हाँ है ना? हाँ और जब बहुत सारा पैसा था तभी भी मैं मिसबिहेव नहीं कर रहा था। तो इतनी हाँ, छोटी same छोटी है। बातें जो है हम हाँ नजरअंदाज करते हैं, बट ये जो आपने बताया ना कि बिहेवियरल थॉट प्रोसेस जो है, दैट इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी, हाँ है ना? तो अब क्या होता है, आपने सुना ही होगा, अच्छे लोगों के साथ बुरा अक्सर हो जाता है। हाँ तो स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं उनके साथ कभी कभी, रादर मोस्टली, हाँ आप जब मेरे सेशंस अटेंड करेंगे उसमें भी मैं यही बोलती हूँ कि कुछ भी मांगना स्पिरिचुअलिटी में या स्पिरिचुअल में आगे बढ़ जाओ, ये मत मांगना, क्योंकि हाँ अनफॉर्चुनेटली ये रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे पतला भी होता है और नोकीला भी होता है। नोकीला हाँ मतलब आप पतली तलवार पे, दो धारी तलवार पे चल रहे हैं और ऊंची हाँ चढ़ाई। तो इसमें एक ही चीज हो सकती है, एक ही ऑप्शन है कि हम कटते ही रहते हैं, कटते ही रहते हैं, कटते ही रहते हैं। हाँ सो जैसे आपकी लाइफ में आपने देखा कि मैं फाइनेंशियली कट गया, मेरे रिलेशनशिप कट गई, मेरा ये चला गया, वो चला गया, ये सब वेरी नॉर्मल, हायर लेवल पे जाने के बाद ये सब नहीं, बहुत मेरा चला कुछ नहीं गया, वो सब दिया हुआ उनका था, मेरा तो कुछ भी नहीं था दरुक भाई। मैंने बिजनेस में जो एक्युमुलेशन किया उन्होंने दिया, सब उनकी कृपा थी, ईश्वर का आशीर्वाद था। गया तो जब जरूरत था तो उन्होंने हमेशा साथ दिया, मेरे पास रहे हमेशा। मैं एक कदम आगे बढ़ाया, 9 कदम वो आगे रहे, जो भी प्रॉब्लम आया हमेशा वो हमेशा आगे रहे, हमेशा हेल्प करने के लिए आगे रहे। लेकिन कहने का मतलब है कि ये ऑब्स्टेकल्स के पीछे, ये मैं मानता हूँ कि धर्म करते हो तो आपके पास ऊपर वाले की परीक्षा में आपको उतरने के लिए बहुत आपको वो पैरामीटर से परीक्षा लेता है भगवान। कर्म, स्पिरिचुअलिटी करते हैं, धर्म में हाँ, नहीं। स्पिरिचुअलिटी करते हैं तो वो पैरामीटर उसका रहता है और उसके क्वेश्चन पेपर हमेशा अलग होते हैं। हाँ तो जी। तब तक आपको उसके पेशेंस पे आपको खरा उतरना पड़ता है उस परीक्षा में पास होने के लिए। लेकिन मैं ये यहाँ जानना पाता हूँ कि आप ऐसे हीलर बोले और आपने ऐसे बोला, तो मतलब कभी कभी दिमाग में आता है इसके रूट कॉज के पीछे कोई और का कोई मतलब ये एस्पेक्ट क्या है, कि कोई और कारण है या यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चल रहे हैं तो आपके साथ इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ये रूट कॉज इसका जो भी है, मतलब है, हाँ बहुत डीप रूट कॉज है। इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी हाँ राहुल जी, है ना? हाँ 100% मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बता दूं, हाँ है ना, कि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता डिफिकल्ट ही है, हाँ 100% डिफिकल्ट है। पर हाँ क्यों है वो मैं आपको जब वर्कशॉप करेंगे तो वो पूरा पैरामीटर्स और हर चीज जो है वो मैं आपको समझाऊंगी हाँ और किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। मतलब आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं कोई भी एंगल से गरीब नहीं दिख रही हूँ, हाँ है ना, और मैं हूं भी नहीं। हाँ तो अगर मान लेते मैं गरीब होती हाँ। तो क्या आप मुड़ के मेरे पास आते क्या? नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज भगवान के बाद में नहीं नहीं गरीब नहीं एक पैरामीटर इज राहुल डिफरेंट जी, राहुल चलते हैं। जी, राहुल जी, मेरे लिए इक्विवेलेंट है, मेरे थॉट प्रोसेस से मांगे। अगर मेरे सामने तो अमिताभ फिर बच्चन भी खड़े तो हो, फिर राहुल जी, तो फिर आपको आराम से बैठ के कोई भिखारी को पकड़िए और उसके साथ बैठ के बातें करिए भगवान की, है ना? नहीं नहीं किया नहीं ना नहीं नहीं आपने? नहीं नहीं, मैंने किया है। हाँ, तो अच्छी बात है, बट वो आपको फिर वही भीख भीख मांगने वाली ही बातें बताएगा, ना ना नहीं नहीं, उभरने ठीक है वाली चलिए। बात नहीं बताएगा। हाँ कहने का मतलब यह है कि हमें स्पिरिचुअलिटी की जो परिभाषा है कि हाँ गरीब होना स्पिरिचुअलिटी है, घर से भाग जाना स्पिरिचुअलिटी है, नहीं है, और पता नहीं क्या क्या करना स्पिरिचुअलिटी, वो सब गलत इंफॉर्मेशन हैं। एकदम गलत है। हाँ, और जो मैं आपको दिख रही हूँ मैं वैसी ही हूँ। हाँ कोई तामझाम नहीं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ तामझाम नहीं, जो है वो है। और हाँ क्यों मैं हर एक इंसान को पूछती हूँ, जैसे उर्मी जी है, वो मुझसे काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं, उन लोगों को मैं यही बातें पूछती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं हाँ तो अमीर होना ये आपका पहला धर्म है। अगर आप हाँ सच में भगवान से प्यार करते हैं तो आई हाँ वांट, राहुल जी, हाँ है ना, आई वांट प्रूफ। ऐसे ही आई लव यू गॉड बकवास चीजें हैं, ऐसा कुछ हाँ होता ही नहीं कि आई लव यू गॉड, हाँ है ना? तो आई वांट प्रूफ कि इफ यू रियली लव गॉड, शो मी द प्रूफ। एनी विच वेज, आप अगर यहाँ पर आए हैं तो 100%। नहीं वो नहीं, आप मैं तो अभी ऑन द वे, अभी आज जल्दी आ गया तो मैं ज्वाइन, अभी जस्ट देखा तो सेशन ज्वाइन कर लिया। लेकिन हाँ, प्रूफ तो जो मेरे को जानते हैं, दोज नोज मी वेरी वेल, आई हैव न्यूमरस
मतलब 3 दर्जन इंसिडेंट है कि जो मेरे पास उनको मालूम है कि ओनली ड्यू टू मिरेकल ऑफ गॉड इट हैज बीन पॉसिबल, अदरवाइज इम्पॉसिबल। मैं वही कह रही हूँ, आपको यहाँ लाया गया है। हाँ आप दोनों तरफ नहीं रह सकते, या तो शरणागति लो या तो आप अपना पर्सनल चॉइसेस लो। हाँ आप राइट दोनों गांव में पैर मत रखिए, राइट। है ना। जब मैं हाँ। बोल रही हूँ आप यहाँ पे आए हैं तो आप ऐसे ही नहीं आते, कोई ऐसा नहीं आता Spiritual, यहाँ पे। हमारे हाँ। पास 11 लोग हैं, उसमें से मुझे डिलीट करो तो 10 लोग हुए। कोई यहाँ पे ऐसे ही नहीं आया है, नहीं आया है, आप लाया गया है। it is God's grace. We have around 250 people, उससे Right. भी ज्यादा, जिनको हमने मैसेजेस भेजे हैं, पर राइट उसमें सिर्फ छांट के 10 लोग आए, राइट है ना। क्यों? क्योंकि उनको ये कहीं ना कहीं एक इफेक्ट होना ही है, कुछ ना कुछ मिलना ही है। और मैं आपको थोड़ा, क्योंकि राहुल जी आपने मुझे बताया कि आपको क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ये टेक्निकल इश्यू, मतलब टेक्निकल आंसर्स हैं, है ना। आप मुझे पूछे गाड़ी कैसे चल रही है, तो मैं आपको बोल सकती हूँ उसमें फ्यूल डाला और डू 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 किया, चलने लगे, राइट मारा और राइट चल, है ना? राइट एकदम सही। हाँ, या तो एक छोटे बच्चे को बताऊं कि देखो ऐसे करके पीछे जाओ, चल रही है गाड़ी। राइट एकदम सही। अब आपको एक इंजीनियर के दृष्टिकोण से अगर सीखना है तो हाँ। आपको और डिटेल में सीखना पड़ेगा, हाँ है ना। अब हाँ। नॉट ओनली मैं आपको गाड़ी क्यों कैसे चलती है वो सिखाऊंगी, ये गाड़ी को कैसे फास्ट चला सकते हैं वो भी सिखाऊंगी। कहने का हाँ हाँ आपका जो भी इश्यू होने दो, स्थिति जी का है इश्यूज, मुथु जी को भी बहुत सारे इश्यूज हैं, ज्योति जी को भी इश्यूज नहीं है बट शी इज अ सीकर, सरिता जी इज ऑल्सो सीकर एंड शी हैज सम इश्यूज। तो शर्मिला जी वांट्स टू सर्व। तो जितने भी आपके प्लान्स हैं, हाँ प्रॉब्लम में से निकलना हो या लोगों की सेवा करना हो, ये हाँ सभी का आंसर, और नॉट हाँ। ओनली आंसर, सभी का रियल सॉल्यूशन आपकी आंखों से आप देखेंगे कि अब तक मेरे बिजनेस नहीं चल रहा था, हाँ अब तक मेरे साथ जो लोग बात नहीं कर रहे थे वो मुझसे हाँ। बात करना शुरू करें कितने दिनों में। हाँ आज आपने वर्कशॉप किया, मतलब वर्कशॉप 12 सेशंस हैं हाँ और 1 महीने का प्रोग्राम है। हाँ। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको, उनकी फीस जो है 21,000 है और हाँ। अर्ली बर्ड है 18,000 रुपीज, हाँ है ना। तो जो भी लोग एनरोल कर रहे हैं वो 1 महीने के लिए एनरोल कर रहे हैं। हाँ राइट। अब कितने आपने दूसरे वर्कशॉप्स किए होंगे, तो कितने दिन के बाद आपको डिफरेंस दिखता है? मैंने नहीं किया, मैंने आज तक नहीं किया कोई भी। गॉड्स ग्रेस है, अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो मुझे और मेहनत करनी पड़ती। नेवरदलेस कोई भी वर्कशॉप पूरी हो उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं ना। हाँ जैसे अगर मुझे इंजीनियरिंग पूरी करनी है, करूंगी, उसके बाद हाँ। मुझे इंजीनियर का नौकरी मिलेगा, हाँ है ना। ये वर्कशॉप में आपको 15 डेज में हाँ। रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको तो पहले शॉक लग जाएगा, आपको बोलिए, ज्योति जी को बोलिए, या हाँ कितने भी लोग हैं यहाँ पर, सब पहला तो शॉक लगेगा कि ये क्या हो रहा है, हाँ तो मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ, राइट। क्या हो रहा है यहाँ पर कि सेम लोग, सेम ऑफिस, सेम सोसाइटी, सेम फ्रेंड, सेम फैमिली, अचानक उनकी आंखों में मुझे देख के चमक कैसे दिख रही हाँ। है ना। सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट थिंग विल हैपन, यू विल गो एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी हाई हो जाएगी लोग, और आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर ये वर्कशॉप जो मैं सिखाने वाली हूँ, जो 15 मई से शुरू होगा, यहाँ पर लोगों को मैं स्पिरिचुअल लेवल पर आलसी बनाती हूँ हाँ और अपने पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा पुरुषार्थी बनाती हूँ। मतलब आपको करना अपना पुरुषार्थ है ही 100%। सुनना है, कार्य करने हैं, भगवान को आप छोड़ दो, भगवान को मैं ऐसी जगह आपको मिलवा लूंगी कि आपको बैठ के पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट, है ना। नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर गॉड। हाँ। क्यों? सोच सकते हैं क्या ऐसा कोई स्पिरिचुअल टीचर है जो बोलेंगे नो मेडिटेशन, नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर गॉड? ऐसा हो सकता है क्या? 100% हो सकता है, क्योंकि मैं आपको आपके भगवान से, आपके पितृ से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, आपके पर्सनल सेल्फ से 24/7 कनेक्ट कर लूंगी।
है ना? फिर आपको भगवान को स्पेशली मिलने की जरूरत नहीं है। राइट। भगवान भी विल बी योर पर्सनल एसेट, आपकी पर्सनल, आपके साथ, आपके ऑरा में आपके साथ घूमेंगे। राइट। है ना? अब तक जो होता था, लोग चैंटिंग करते थे सालों साल सालों साल सालों साल सालों साल, और फिर शायद कुछ कभी कहीं कहीं देखते हैं होता है कि नहीं, क्षणिक उनको मिल जाता था भगवान का दर्शन। राइट। ये वर्कशॉप करेंगे, आपको फ्रेंडशिप हो जाएगी, दर्शन की जरूरत ही नहीं, यू विल बी बडी रियल फ्रेंड्स, है ना? राइट। आपके एंसेस्टर्स, जो पितृदोष निवारण हम करने जा रहे हैं, यही वर्कशॉप होगा। हम छोटी छोटी बातें करते नहीं, हम निवारण नहीं करते, है ना? हम उससे भी बियॉन्ड करते जिसका कोई नाम नहीं है। हम करते हैं हमारे पितृ से ही परफेक्ट पर्सनल लव रिलेशनशिप। राइट। मतलब कंटिन्यूअसली आपके सर पे उनका हाथ रहेगा, और आप एक्सपीरियंस भी करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वर्कशॉप में थे और उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, और उन्होंने नॉट ओनली एक्सपीरियंस किया है, अपने मतलब मस्त मस्त टेक्निक्स है वो सब सीख के वो काम भी करते हैं। सोच, पितृ दोष निवारण जब हो रहा था, हमारे पितृ जो हमें परेशान करते थे, हमारा सर हमारे बाल नोचते थे, और हम पंडित के पास जाते थे और कहते आपको त्र्यंबकेश्वर जाके पितृ दोष निवारण पड़ेगा, 50,000 रुपया। रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं, करवा दिया, फिर भी कोई आंसर नहीं है। हम यहाँ पर अलग लेवल पे कनेक्ट करेंगे हमारे पितृ से, और हम पितृ से भी काम करवा सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो। राइट। और लोग करवाते हैं, जो भी वर्कशॉप्स कर रहे हैं उनको रियल टाइम में, मैं टेक्निक्स नहीं है, ये टेक्निक नहीं है, ये है, ये टेक्निक नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आप वे ऑफ लाइफ है। हम अभी नीचे काम कर रहे हैं, मतलब हमारा जीवन नीचे है। नीचे जब होते हैं तो समझो साइकिल पे हैं, तो हम जब साइकिल पे होते हैं और हमारा खुद ही मेहनत करो, साइकिलिंग करो, है ना? साइकिल चलाओ, ऊपर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा साइकिलिंग करनी पड़ती है, या तो कभी कभी नीचे उतर के साइकिल को घिसटना पड़ता है, और खड्डे वड्डे में होता है तो डूड 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 होता है। चलो मान लो स्कूटर भी लगा लिया तो पेट्रोल भी हमें डालना पड़ता है, और पूरा उबड़ खाबड़ लाइफ है। राइट। अब सोचिए कि आपके पास चार्टर्ड फ्लाइट है, और आपके पास खुद का पायलट है, और आपके पास खुद का सब कुछ है, तो आपको रास्ते का उबड़ खाबड़ रास्ता आपको परेशान करेगा क्या? राइट। नहीं करेगा। तो मैं आपको ये वर्कशॉप में साइकिल से उठा के सीधा पर्सनल चार्टर प्लेन। तो फिर मेरे फाइनेंसेस का क्या, है ना? फाइनेंसेस का क्या, पैसा आएगा नहीं आएगा? 100% पैसा आएगा, 100% गारंटीड के साथ पैसा आएगा। हाँ, पुरुषार्थ, फाइनेंशियल पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं बोल सकते मैडम मैंने आपका वर्कशॉप किया अब मैं सो जाता हूँ, और आएगा पैसा। राइट। है ना? नो डाउट लोग आपका ध्यान रख लेते हैं, पर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मतलब मैं पर्सनली सोचती हूँ कि लाइफ मिला है तो कुछ उसका खुद ही कुछ करें, है ना? लोगों के ऊपर बोझ ना बने। राइट। वो भी तैयार हो जाएंगे लोग आपका बोझ उठाने के लिए, बट पर्सनली दैट इज नॉट माई चॉइस। मैं चाहती हूँ, भगवान ने मुझे इतनी सुंदर और इतना कंटिन्यूस आप हैप्पी हैप्पी रहेंगे कि आपको वो डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम, ये उड़ू कुड़ू 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 जो भी नॉर्मल लोगों की तरह हम सोचते हैं वो चला ही जाएगा। राइट। सो इस तरह ये वर्कशॉप वैसा है, ये आपका लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप मैं हर महीने में, मैं 1.5 महीने में करती ही रहूंगी। पूरा स्केड्यूल है, 15 मई से शुरू होगा, 1 महीने का चलेगा, फिर 15 डेज का ब्रेक के बाद फिर से मैं 5 मई जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। ये मैं वर्कशॉप करती ही रहूंगी राहुल जी। राइट। है ना? सरिता जी, मुथु जी,
Jyoti ji, Sharmila ji, I'm going to do this workshops all the time, many times. I don't know live कब तक मैं करूंगी, क्योंकि इतने सारे recordings होंगे मेरे पास, तो फिर शायद recorded हो, but I'm not sure. Nevertheless, ये workshops मैं करती ही रहूंगी, है ना? अर्जेंसी क्या है तो बाद में कर लेंगे, बरोबर ना राहुल जी? अर्जेंसी ये है कि बाद में करेंगे तो आपका भाग्य बाद में खुलेगा। 10 साल के बाद खुलेगा, 50 साल के बाद खुलेगा। फिर राहुल जी कहेंगे नहीं मैं अपना पूजा पाठ कर लेता हूं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी साइकिल से पहुंच ही सकते हैं जहां पहुंचना है, खुद मेहनत करके। सो ये है मेरा वर्कशॉप। आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जितने भी लोगों को क्वेश्चंस पूछने हैं प्लीज आप प्लीज पूछिए मुझसे वर्कशॉप के रिगार्डिंग, या फिर जो भी अगर जैसे राहुल जी का कोई स्पिरिचुअल क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग भी आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं, थैंक्स अ लॉट मैम, इंफॉर्मेशन मिल गया, चलते हैं। ऑलरेडी यू हैव गिवन मी ऑल द इंफॉर्मेशन, आई विल लेट यू नो, है ना? 100% राहुल जी। ओके, थैंक्स अ लॉट, वेलकम, बाय बाय बाय। बाय। हाँ जी, anybody else has any questions? मुथु जी आपके पास क्वेश्चंस हैं? ज्योति जी No, क्वेश्चंस ma'am, हैं? not yet. Just now I attend the discussion, ma'am. So I'm thinking about it, what's going on. So ये हर बार चले कहाँ जाते हैं मुथु जी? no, ma'am, I'm on the line. I'm just listening. Okay, What you are okay, talking about. okay. So I don't have any clear idea, na. you want more clear idea of what I'm talking of? Yeah, I'm thinking about it. You say you discussed with Rahul ji, na. Yes. Just now I'm thinking about it, thinking Okay. about it. That's why Yes. I don't have any questions right now. Okay. So you tell me what do you do? Ma'am, right now I am doing freelance job, ma'am. Before pandemic, I was in marketing, capital marketing, like mutual fund, share investing, like that. I was in marketing. So after pandemic, I quit my job due to some difficulties in the job, and the company has shut down past 4 years back. From that day, I'm doing freelance work, ma'am. Okay. Like I don't have any day job. I'm doing freelancing, like content editing, and doing some local delivery jobs like that. Okay. So in this, do you have repeated customers? Not like that, ma'am, because various of delivery, so I don't have any repeated customers. So I got random customers only. So that is the problem. So when we do this workshop, you will connect people in such a way that people will grab you. Okay, ma'am. Okay, ma'am. People will not leave you. Yeah. Yeah. And that's one reason I've cut my all contacts from the customer whom I work with the company. Why? Company, because there is some issue going on the company, but I'm not the responsible for that issues. Company is the sole responsibility, and the customers directly deal with the company. So I've worked like that. If a customer invests the company, means I will connect them through the with the company people. But I took moral responsibility. If I do the same job after the pandemic, after the company closing, so it's a little bit disturb for me. So I thought when the company's problem is solved, all the investors get the money back, then only I can able to breathe peacefully. No. That is not your problem. You were given a job. Yes, ma'am. Yeah. So you don't take a moral responsibility, and nobody takes, even parents don't take responsibility of the child. Yes, why ma'am. take unnecessary responsibility? No, at that time I'm very sensitive. I will show you the road. I will show you the better way. आप जो अपनी बोल रहे हैं ना कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको पता चल गया कि यहाँ पर खड्डा है. यस मैम. हम लोग जब चलते हैं, है ना, मैं और आप साथ में चल रहे हैं, सो
मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, मेरा ध्यान रोड पे नहीं है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और आप भी मेरी बातें सुन रहे हैं, पर आपका ध्यान रोड पे भी है और हर जगह है। नहीं मैम, वैसा नहीं है, लेकिन नहीं 4 नहीं, years मैं बैक आपको उतना। बता रही हूँ यस कि मैम, यस मैम। फिर जब मैं चल रही हूँ और आप चल रहे हैं और साथ में खड्डा आ गया, तो मेरा Okay, ध्यान ma'am. नहीं है खड्डे पे, आपका ध्यान गया, तो आपने मुझे क्या बोला, मैडम यहाँ से चलो। Yes, ma'am. Yes, yes, yes. I'll do That that, is ma'am. not moral responsibility, है ना? Yes, ma'am. So Yes, already ma'am. you were a part of a fraudulent company. No, ma'am. No, ma'am. It's a legit company. That's the problem. It's a legit company. Okay, so what went wrong? At the 2019 Parliament election time, the government says we don't have, we don't able to transfer the money above 50,000. So at that time, the election result was declared after 3 months. That 3-month period, company hold the whole money, to the dividend money, the customers' money, they hold it. So after June election result, after June June 3rd election result after, they made some arrangements with the banking sector. We provide like a prepaid account. We arrange prepaid account, and we put all the money, pending money with that prepaid account. The customers will withdraw the amount by 10% each day. Okay. So So basically already everything is in place, right? तो आपको इतना Yes, ma'am. टेंशन स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। No, ma'am. No, ma'am. While that time, let me finish it. Give me a couple of minutes. So after the processing is going on, we all work together in that process, prepaid account and KYC verification. We have done it within 2 to 3 months back, which means May to June. July first week, we company is ready to release the payment. But at that time, a cruel guy give a fake case against the company. The company will not give the money for moreover the 3 or 4 months. So like that one person gave a case against the company. The company was shut down temporarily. We cleared the legal formalities and we try to open the company. Again, that guy कम से कम 100 से 150 पीपल इकट्ठा किया, उन लोग साथ में अब दूसरा केस बनाया। तो लंबी स्ट्रगल चलता रहता है। अभी एक दो हफ्ते के बाद वो खत्म हो जाएगी मेरा हिसाब से। मैं सुना पिछले हफ्ते जजमेंट आ गया। ठीक, वो पूरा डिस्प्यूट वाला कस्टमर्स को सेटलमेंट कोर्ट का हिसाब से दिया जाएगी और बाकी लोग को कंपनी की तरफ से पेमेंट आ जाएगी। चलो अच्छी लेकिन 4 साल पहले उतना मैच्योरिटी नहीं है मेरे पास, क्योंकि करोड़ों पैसा में उतना मेरा अभी 33 साल है, मेरा उम्र 33 साल है। लेकिन पिछले 4-5 साल का पहले मैं उतना पैसा, लाखों पैसा मैं देख लिया था, लेकिन करोड़ों पैसा है ना, वो मैं तभी तक नहीं देख लिया। मैं बिलो एवरेज फिनेंशियल बैकग्राउंड से आया, तो इसीलिए मैं बहुत तकलीफ महसूस हुआ मैं मुझे कस्टमर के तरफ से। लेकिन इसमें मुझे पता है, मैं सेंसिबल हूँ, ये मेरा गलती नहीं है, लेकिन इस बात में मैं बहुत एहसास हूँ मैम। तो बहुत 3-4 साल मुझे बहुत लंबा स्ट्रगल किया मेरा माइंड और बॉडी का बीच में। यही तो प्रॉब्लम। चलिए, वेरी नाइस मुथु जी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आपके जैसे लोग भी बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पर 100%। बट नेवरदलेस आपका जो अभी फ्रीलांसिंग का काम है, उसमें अगर आपको ज्यादा सक्सेस चाहिए और स्पिरिचुअल सक्सेस चाहिए, स्पिरिचुअल लेवल पे आपको अपने करियर में सक्सेस चाहिए, तो ये वर्कशॉप इज 100% द आंसर, जिससे आप जो भी सीखेंगे वो आपको टेक्निक्स, मतलब मैं टेक्निक्स नहीं बोल सकती हूँ, बट वो आपकी वे ऑफ लाइफ हो जाएगा, इतना सहज हो जाएगा। नेवरदलेस 15 डेज में ही आपको डिफरेंस पता चलेगा कि मेरे क्लाइंट्स बढ़ गए हैं, मेरा पैसा बढ़ गया है, मेरा क्लाइंट्स जो मुझे पैसा दे रहे थे वो भी बढ़ गया है, और इस तरह से यू विल बी एबल टू गिव एन आंसर टू योर ओन सेल्फ कि नहीं 33 इयर्स है, 36 में within 3 years you'll be a different person and very very powerful person, you know? Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Welcome. So be a part of the program and yeah, sure. Sure, ma'am. Sure, ma'am. Thank you. Welcome. Anybody else has any questions? Thank you very much, Muthu ji. किसी और को कोई questions हैं?
गायत्री जी, धमापाल जी, पीआर जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? शर्मिला जी, कोई क्वेश्चंस हैं? यस शर्मिला जी, टेल मी. Ma'am, what is this one? What workshop about, ma'am? So Moksha is a totally different workshop. What will you be teaching in this workshop? In this workshop, Mastering Manifestation and Spiritual Accountancy, what will I be teaching? So सबसे पहले तो I'll be teaching the spiritual truths. कुछ भी होने दो लाइफ में, anything and everything, if you are here, उसके पीछे there is a spiritual reality, है ना? आप जन्म ले रहे हैं, उसके पीछे भी स्पिरिचुअल रियलिटी है, तो वो सब स्पिरिचुअल ट्रूथ्स आप सीखेंगे, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रूथ्स में हम जो हमारे लाइफ में हो रहा है, शादी है या पैसा है या जो भी, उसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं, हम यहाँ पर अबंडेंट लाइफ जीने आए हैं। और पर क्यों नहीं जी रहे, हम क्यों गरीब हैं, या हम क्यों हैप्पी नहीं है, या हम क्यों परेशान है, वो हम सीखेंगे और उसको हम वापस अपनी लाइफ में अबंडेंस की तरफ और हैप्पीनेस की तरफ ले जाएंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न स्पिरिचुअल ट्रूथ्स। पहले 3 सेशंस में हम स्पिरिचुअल ट्रूथ सीखेंगे, एक टेक्निक सीखेंगे 4th सेशन में, और साइमल्टेनियसली 4th सेशन में ही हम हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस जो हैं, जैसे आपने लामा फेरा किया है, तो जो लामा हैं उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, या आप कृष्ण से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने साईं से कनेक्ट हो सकते हैं, श्री कृष्ण से, जीसस से कनेक्ट हो सकते, जिनका भी आप नाम ले, जो भी आपके गुरु हैं, उन सभी से आप स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट हो सकते हैं। इन रियल आप उनसे कनेक्ट होंगे, बात कर पाएंगे और बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर 5th 6th सेशन जो है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द सेशंस पार्ट ऑफ इट, तो जनरली उसके बाद हम कनेक्ट होंगे हमारे पितृ से, हमारे एंसेस्टर्स से, जो भी हमारे अंदर डर है पितृ को लेकर, क्वेश्चंस हैं, पितृ दोष को लेके क्वेश्चंस हैं, या जो भी स्पिरिचुअल ट्रूथ्स हैं वो पितृ को लेकर जो भी है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद साइमल्टेनियसली हम ग्रह नक्षत्रों से मिलेंगे, नंबर से मिलेंगे, और जो ग्रह नक्षत्र हमारे पर नेगेटिव प्रभाव करते रहते हैं, हमें परेशान करते हैं, शनि की 7.5 चल रही है, तो हम शनि देव से मिलेंगे और हम उस लेवल पे काम करेंगे, तो हमारे पास कभी शनि की 7.5 नहीं आएगी। जैसे राहुल जी अभी चले गए, बट बेसिकली उनके ऊपर शनि की 7.5 है, तो क्यों है ना? वो हर एक चीज का ट्रूथ हम समझेंगे और फिर उसे हम हमारे बेनिफिट के लिए यूज करेंगे। वो पूरा टेक्निक बोलिए या जो भी वे ऑफ लाइफ है, वो पूरा मैं आपको सिखाऊंगी, और आपके अंदर एंटर हो ही जाएगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज द स्पिरिचुअल ट्रूथ। ये आपको कुछ बैठ के पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, ये आप सीधा सीधा ग्रहण ही कर लोगे, क्योंकि सिर्फ आपके बॉडी के साथ बात नहीं करती हूं मैं आपके कॉन्शियसनेस, मतलब आपके सोल के साथ भी मैं बात करती हूँ। साथ साथ में उसके बाद हम कनेक्ट होंगे खुद से, फिर हमारी पर्सनल फैमिली से, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, सास ससुर, जो भी पर्सनल फैमिली, बच्चे, और हमारे करियर से। उसके बाद हम कनेक्ट होंगे हमारे ह्यूमैनिटी से, रिलेटिव से, हमारे सर्कल से। सर्कल में हमारी सोसाइटी, हमारे रिलीजन, जैसे अगर कोई हिंदू है तो बहुत सारे उनके कास्ट के लोग हैं, उनसे कनेक्ट होंगे बिना उनको फिजिकली मिले। आप जाएंगे कोई भी फंक्शन में, लोग आपको बोलेंगे अरे बाप रे कैसे हैं आप, ये वो, आपके पीछे आजू बाजू में ऐसे लोग कनेक्ट होंगे, मतलब आपके आजू बाजू में ऐसे लोग घूमते रहेंगे जिसमें आपको लगेगा कि अरे बाप रे, वही मैंने कहा 15 डेज के अंदर आपको शॉक लग जाएगा कि ये क्या हो रहा है। इतने लोग मुझे इतना लव कर रहे हैं, इतना पैम्पर कर रहे हैं, मैं सोच रही हूँ और सब हाथ में प्लेटर में मिल रहा है। तो ये जो वर्ड है, मैं सोचती हूँ और चीजें होती है, दैट इज द मास्टरिंग मैनिफेस्टेशन। तो ये क्यों हो रहा है आपके साथ, ऐसा क्या हो रहा है? आपने तो सिर्फ एक छोटा सा वर्कशॉप किया है ना? वैसे वर्कशॉप तो बहुत सारे होते हैं। नहीं,
ये एक छोटा वर्कशॉप नहीं है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और ऐसा कोई वर्कशॉप पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, दैट इज द मेन थिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैं कंटिन्यूसली अपने अंतर से एनर्जी रेडिएट करती हूँ। मैं कंटिन्यूसली भगवान की दया से गॉड्स लव, जो मेरा वर्ड है, गॉड्स लव स्पिरिचुअल फाउंडेशन मेरी कंपनी बोले या जो भी उनका नाम, फाउंडेशन का नाम है, तो गॉड्स लव जो है कंटिन्यूसली रेडिएट हो रहा है। जैसे वो आप एक फोटोग्राफ देख रहे हैं, इट्स अ पेंटिंग, उसमें जो हार्ट है उसमें रेडिएशन जैसे दिख रहा है, वो कंटिन्यूसली मैं रेडिएट करती हूँ। अभी भी आप लोगों के साथ मैं जब बातें कर रही हूँ, आप लोगों के ऊपर काम कर रही हूँ। जैसे ही आप वर्कशॉप अटेंड करेंगे, वर्कशॉप के लिए पैसे भरेंगे, मैं उसके ऊपर भी आती हूँ क्यों पैसे भरना है। तो जब आप एनरोल करेंगे वर्कशॉप में, तो फर्स्ट दिन से आपके ऊपर बहुत सारा काम होता ही जाएगा। छोटे मोटे ब्लॉकेजेस भी रिमूव हो जाएंगे और बहुत सारी चीजों पे काम होगा। और आपको बिना रियलाइज हुए आप इतना सब सीख लेंगे, इतना सब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कि आप तो पहले शॉक में ही आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को 15 डेज में शॉक महसूस होता ही है कि ये क्या हो गया। मेरा सेम हस्बैंड है इतने सालों से, उसने तो मुझे आई लव यू कभी बोला नहीं, अचानक क्या हो गया, ही इज सेइंग दैट खाना बहुत अच्छा बना है, ही स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग, और बहुत सारा मतलब इतने चेंजेस आप खुद ही मुझे बोलते जाएंगे और मैं सुनती जाऊंगी हाँ फिर क्या हुआ। और सभी की हालत ये हो जाती है वर्कशॉप में कि एवरीबडी कम्स एंड सेज कि हाँ मेरी लाइफ चेंज हुई है। ये वर्कशॉप की कितनी गारंटी वारंटी है कि आपकी लाइफ, कितने लोगों की लाइफ चेंज होगी? इट इज 100% गारंटी कि आपकी लाइफ पॉजिटिवली चेंज होगी ही होगी। और वर्कशॉप में जो भी सिखा रही हूँ, मैं आपको आलसी ही बनाऊंगी, कोई अफर्मेशन नहीं। मैं हैप्पी हूँ, रोते जाएंगे और बोलेंगे हैप्पी हूँ, ऐसा बेवकूफियां मैं नहीं सिखाती हूँ। कोई भी मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या बोलते हैं, अफर्मेशंस, कोई अफर्मेशंस नहीं, कोई आई लव यू नहीं, कुछ नहीं, नो अफर्मेशंस, नो रिपीटेशंस, नो नथिंग, नो मेंटल स्ट्रेस के ओ मैंने ये अफर्मेशन नहीं किया तो मेरा काम नहीं हुआ। मैं आपको उस लेवल पे ले जाऊंगी वर्कशॉप में जहां पे आप कुछ भी बोलेंगे और आपके काम इतने इजीली हो जाएंगे कि आपको रियलाइज होगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर आपको टेंशन ये होगी कि ये वर्कशॉप तक ही है या लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम है ना, ये लाइफ टाइम इफेक्ट है। दूसरी बात, ये वर्कशॉप आप एक बार अटेंड करते हैं तो जितनी बार ये वर्कशॉप होती है हर बार आपको फ्री में अटेंडेंस मिलता ही मिलता है। 100% आपको फ्री में अटेंडेंस मिलेगा ही मिलेगा। और कहीं पर भी आपको 1 सेकंड का भी मीन्स, जैसे बाद में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हो कि ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पर ये इसमें क्या करूं मैं, या वो छोटी मोटी चीजें जो है वो आपकी वहीं पे वहीं सॉल्व होगी। हर बार आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। 1 सेकंड। यस, सो यहाँ पर जैसे आप वर्कशॉप अटेंड करेंगे, मीन्स एनरोल करेंगे, तो आपको एक गॉड्स लव टेम्पल भी दिया जाएगा, है ना। मैंने मंगवाया है तो वो अभी आएगा। गॉड्स लव टेम्पल और एक आपको वर्कबुक दी जाएगी, जो भी चीजें हैं वो आपको एक्सप्लेन की जाएगी और लाइफ विल बी वेरी इजी। सो थैंक यू। नहीं, ग्रीन टी दे दो। या ये है
ये है गॉड्स लव टेम्पल, और ये आपको मिलेगा जैसे आप एनरोल करेंगे तो आपको ये मिलेगा. दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स, रादर दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू, टेक्निक्स नहीं. एंड इसके बाद इसमें जो भी प्रोसेस है वो करके आपको, इट इज अ लाइफ टाइम थिंग, लाइफ टाइम लाइफ टाइम लाइफ टाइम. आपकी लाइफ अच्छी 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 ही होती जाएगी, उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपको थोड़ा भी काइंड ऑफ अगर कोई डाउनफॉल जैसा सोच आता है आपको कि नहीं मैं जो चाहती हूँ तो मैं हूँ 24/7 अवेलेबल, फोन मत करिएगा, व्हाट्सएप पे बातें कर लीजिएगा क्योंकि मैं फोन नहीं उठाती हूँ. या सो दैट इज दी ओनली थिंग. क्वेश्चंस हैं आपको तो बताएं. It's very nice talking to you, ma'am. Like, it is very nice, but I love to join you, but I have some blockages. Yes, so financial blockages जिनको भी है, हमारे पास हेमा जी है, she takes care of the finances of God's love. हाँ, she's left, she'll come back, or else आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा. EMI ऑप्शंस भी मंडे से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, तो EMI भी आप कर लीजिएगा. इट इज एन 18,000 रुपीज वर्कशॉप, है ना. नेचुरली नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ से इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, बट दिस मंथ इट इज 18,000 रुपीज वर्कशॉप. और आप गॉड्स लव टेम्पल के बारे में बताइए. गायत्री जी, आपको मिल गया है क्या गॉड्स लव टेम्पल? जी मिल गया मैम. हाँ जी, गायत्री जी आपको मिला गॉड्स लव टेम्पल? हाँ जी, तो जो भी एक्सप्लेनेशन है ना वो वर्कशॉप में करेंगे, डिटेल में जाएंगे, हर एक चीज के डिटेल में जाएंगे, है ना. और देखिए टेक्निकल चीजें भी एक्सप्लेन की जाएगी, एनर्जी टेक्निकलिटी भी एक्सप्लेन की जाएगी, हर चीज का आंसर आपको वर्कशॉप में दिया जाएगा, हर एक चीज का आंसर. तो अभी फिलहाल सिर्फ इतना कि हम गॉड्स लव टेम्पल देने वाले हैं. विद गॉड्स ग्रेस सरिता जी, गायत्री जी और उर्मी जी ने ज्वाइन कर लिया है वर्कशॉप. Congratulations to all three of you, and there are other participants as well, but with God's grace your life is going to change. And next time मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ही आइए, और जितने भी नए पार्टिसिपेंट्स हैं और उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को आप थोड़ा सा आंसर करेंगे तो अच्छा रहेगा, और लोगों को कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा कि हाँ कुछ तो भी उन्होंने अच्छा प्लान मतलब सीख रहे हैं, है ना. सो गायत्री जी, सॉरी शर्मिला जी, आप मंडे को मैंने ये किया है. Am I seeing me? Can you tell anything about me? शर्मिला जी, मैं ऐसे पब्लिक में बातें नहीं करती हूँ पर्सनल वाली, Okay, है ना. okay, yeah. बट नेवरदलेस अगर आप चाहते हैं कि वर्कशॉप हो करें तो पैसा आ जाएगा. आप सरिता जी को पूछिए. सरिता जी, आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, मैं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे ये सीखना था और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे होगा, 18,000 कहाँ से आएगा. फिर मैंने मैसेज किया तो मैडम को, तो मैडम ने बोला कि हेमा मैडम से बात करो, आप वो बताएंगी. मैंने जब हेमा मैडम से बात किया तो मैडम ने बोला कि अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं है तो आप थोड़ा करके भी दे सकते हो, 5,000 दे दो, फिर उसके बाद आप क्लास होने से पहले ही बाद में भी दे सकते हो. तो मैंने 5,000 कैसे भी मेरे पास आए और मैंने जमा कर दिया. तो फिर जब मैंने बोला 1 महीने में वो भी हो जाएगा, डिवाइन पावर कर देंगे वो भी. यस. सो शर्मिला जी, मुझे ये सीखना था, मैंने ये सोचा था कि मुझे ये सीखना है. yes, thank you very much Sarita ji, it is very very nice to hear from you. शर्मिला जी, वो अच्छा क्वेश्चन ये है क्योंकि किसी ने मुझे पूछा था कि मैडम आप तो कह रहे हैं कि भाई आप एनलाइटेड हैं तो आप क्यों पैसा ले रहे हैं? है ना. तो मैंने उनका आंसर दिया कि बिकॉज मैं एनलाइटेड हूं इसीलिए मैं पैसा ले रही, है ना. ये सब बातें भूल जाइए कि गुरु दक्षिणा, ये दक्षिणा तो देनी पड़ती, 100% देनी पड़ती, क्योंकि पुण्य, क्योंकि आपको
जो ज्ञान है वो फलित नहीं होता, ये 100% है। बट बाकी सब छोड़ दीजिए, सिंपल बातें हैं कि कभी भी किसी कोई चीज के लिए हम फ्री होता है तो उसके हम ऋणी हो जाते हैं। वो फलित हो ना हो वो तो बाकी की बात है, बाद में वो आपको काम आए ना आए वो बात की बात है। आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं हम, कितने बच्चे पढ़ते हैं हर रोज, Yeah. सब बच्चे एवरी सिंगल डे खाना पीना और पढ़ाई फ्री में है। बहुत रेयरली ऐसे लोग होते हैं जिनको अच्छी नौकरियां मिलती है या कुछ कुछ तो भी अच्छा मिलता है ना। सो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऋणी हो जाते हैं। और Yeah. वो भी किसके ऋणी हो रहे हैं? देश के और हम सब के, मतलब क्योंकि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो उनके टैक्स मनी से, तो द मोमेंट उनके अंदर देश की पेट्रियोटिज्म आ जाती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे उनकी लाइफ में चेंज आ जाता है। पर जब तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ ठीक है, वो इट इज माई माई हक है, मेरा राइट कि भाई मैं पैदा हुआ हूं तो आप लोगों को तो मुझे ध्यान रखना ही पड़ेगा, ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो फिर वैसे ही रहते हैं क्योंकि ऋणी होते हैं और ऋणी बन जाते हैं उनके गंदे एटीट्यूड से, है ना। तो इसीलिए पैसा लिया जाता है और अच्छी मीन्स हर एक चीज का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा वर्कशॉप में। आपको आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे स्पिरिचुअल लेवल पे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और मैं आपको क्या सिखा रहा हूं पता है? स्पिरिचुअल अकाउंटेंसी। क्या आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी और अकाउंटेंसी साथ में सुना भी है? नहीं। No, ma'am. हाँ, बट द ट्रूथ इज in spirituality, in the spiritual world, everything, मतलब आप सोच नहीं सकते, हर एक चीज का अकाउंट्स होता है। इसलिए मैंने राहुल जी को क्या बोला, आप आए नहीं है, आपको लाया गया है ना। तो बिकॉज हम कहते हैं ना कि हमारा नसीब था तो हमें मिल गया। ये नसीब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर नसीब में थोड़ा भी पैसा कम हो या अकाउंट्स में गड़बड़ हो तो नहीं मिलता है। हमारे आंखों के सामने भी भगवान दिखे तो भी हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, है ना। सो ये बहुत ही डीप लेवल का वर्कशॉप है। जो भी आपके दिमाग में है कि नहीं मुझे सर्विस करनी है, ये वर्कशॉप इज द आंसर। मुझे पैसा कमाना है, ये वर्कशॉप इज द आंसर। मुझे शादी करनी है तो ये वर्कशॉप इज एन आंसर, बट उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है शादी के लिए। व्हाई? बिकॉज आपकी एनर्जी चेंज होगी, अच्छा लड़का मिलेगा, है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, बट नेवरदलेस बाकी हर चीज हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी जगह शादी भी कर ली है जो उनके हिसाब से, और कई लोगों ने नहीं भी की है क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया फिर। सो देन दे ऑप्टेड आउट फॉर मैरिज, है ना। सो वो डिफरेंट स्टोरी है। नेवरदलेस पैसा, बारिश होगी पैसों की, है ना। गुड हेल्थ, आपका हेल्थ बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मेंटल पीस हो जाएगी। हस्बैंड के साथ कुड़कुड़ ठीक हो जाएगा, पेरेंट्स के साथ कुड़कुड़ ठीक हो जाएगा, रिलेटिव्स के साथ कुड़कुड़ ठीक हो जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एवरीवन जो अभी तक डिसरिस्पेक्ट करते हैं या फिर आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं या फिर नॉर्मल नोबडी नोज यू एग्जिस्ट, किसी को पता ही नहीं कि आप कोई हैं दुनिया में, वो सब लोगों को दे विल बी लाइक चेंजिंग। उनको आप इतने इंपॉर्टेंट फील होंगे कि नहीं आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो उनकी लाइफ के लिए, और अचानक उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द वर्कशॉप इज गोइंग टू ऑफर, विच इज गुड इनफ। या सो कोई क्वेश्चंस हैं बताएं। I manifest that I have to join your group. I'll try my best, ma'am. 100%। और शर्मिला जी आप हिमा जी से बात कर लीजिएगा, मैं हिमा जी का फोन नंबर ग्रुप में डाल दूंगी, या तो फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करिए, मैं हिमा जी से कनेक्ट करवाती हूँ, है ना। Yeah. Yeah. Anybody else has any questions? Siti ji, do you have any questions?
मुथु जी, आपको कोई प्रश्न है? ठीक है, so we don't have questions, then we will